हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ही समझते जाएंगे। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करके बताना है कि रियल है या नॉन रियल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट करने के लिए जो आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होगी उसको समझेंगे। उसके बाद में 3 स्टेप्स होंगे, उनको समझेंगे। रियल, रियल एंड सेम एंड नॉट रियल रूट्स। ये सब आप क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व करते जाओगे साथ साथ में आपको समझ में आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है और डिस्क्रिमिनेट करके उनके रूट्स के बारे में बताना है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो हमें पहले रूट्स की नेचर फाइंड करनी है और फिर उन रूट्स को हमें फाइंड करना है अगर वो रियल और एग्जिस्ट हैं तो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिटी देखेंगे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। डिस्क्रिमिनेट को हम यहाँ पे डी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेट की जो आइडेंटिटी है जिसे हम डी से डिनोट करेंगे वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट d is greater than 0 then the roots are real and distinct। ओके, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। एंड d इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड सेम। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू 0 आती है तो जो रूट्स होंगे वो सेम आएंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी। एंड लास्ट है d इज स्मॉलर देन 0, मीन्स d की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, 0 से कम होता है यानी माइनस होता है, तो रूट्स नॉट रियल होंगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी के थ्रू हमें इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जो हमारी आइडेंटिटी है उसको यूज करने के लिए हमें a b c तीनों वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 2 जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रखा है, b इक्वल्स टू 3 जो x से मल्टीप्लाई हो रखा है, और c जो कॉन्सोनेंट नंबर है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, 2 माइनस 3 एंड 5। ओके, देन जो आइडेंटिटी है डिस्क्रिमिनेट की d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि d की वैल्यू क्या आ रही है। d इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो हम लिख देंगे -3 एंड स्क्वायर। ओके, -3 स्क्वायर माइनस 4 जो आइडेंटिटी में एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 एंड c की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, हमने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करते हैं। d इक्वल्स टू 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। किस तरह से -3 मल्टीप्लाई बाई -3 देन माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 3 3 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में लिख देते हैं -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। ठीक है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, देन -40 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम देखेंगे d इक्वल्स टू 40 में से हम 9 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 31 आएगा, और वो भी किसमें माइनस में, बिकॉज 40 जो बड़ी डिजिट है वो माइनस की है, तो -31 हमारा आंसर आ रहा है। हमने लास्ट पेज पे देखा था कि माइनस में अगर d की वैल्यू आती है तो जो रूट्स है वो नॉट रियल होते हैं, और हमें यहाँ पे माइनस में वैल्यू फाइंड हो रही है, देन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स नॉट रियल है, तो लिख देते हैं नो रियल रूट्स फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कोई भी रियल रूट्स फाइंड नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a b c की वैल्यू हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, लिख देंगे a 3 है, b माइनस 4 रूट 3 है एंड c इक्वल्स टू 4 है। यहाँ पे हमने वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। अब d जो आइडेंटिटी है उसकी d की
लिख देंगे d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, लिखते हैं। अब b स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे, d इक्वल्स टू माइनस 4√3। b की वैल्यू यही है, यहाँ पे लिख देते हैं -4√3 एंड स्क्वायर। इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर। -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 लिख देते हैं, एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, दोनों यहाँ पे लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, सॉल्व करेंगे हम इनको, तो हम देखेंगे -4√3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे -4√3 मल्टीप्लाई बाई -4√3। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 16, एंड √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 फाइंड होगा। देन यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में हम 16 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 कैसे आया, √3 मल्टीप्लाई बाई √3। जब एक रूट के नीचे सेम पेयर बन रहा हो तो वहां से हम एक 3 कॉमन निकाल लेते हैं और 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। 16 3 जा 48, यहाँ पे हम लिखेंगे 48। इसको सोल्व करने पे -4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48, यहाँ पे भी 48 आ रहे हैं। सॉल्व करने पे d इक्वल्स टू हमें क्या फाइंड हो जाएगा, d इक्वल्स टू हमें 0 यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। 48 से 48 को सब्ट्रैक्ट किया देन 0। ओके, अब हम देख रहे हैं d की वैल्यू 0 आती है तब क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं और सेम होते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे लिख देते हैं रियल्स एंड सेम रूट्स एग्जिट फॉर द क्वाड्रिक इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन के लिए हमें सेम और रियल रूट्स फाइंड होंगे। तो हम अब देखेंगे कि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो उनको फाइंड करना था, क्वेश्चन में दे रखा था। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रूट्स फाइंड करने की जो आइडेंटिटी है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, जो भी ये यहाँ पे d वाली आइडेंटिटी है उसको हम एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं, √d अपॉन 2a। ओके, ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी है। तो जहाँ पे √d है वहां पे हम d की वैल्यू 0 यहाँ पे लिख देंगे। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को पूरा तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। x इक्वल्स टू माइनस, अब b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, जहाँ पे b है वहां पे हम क्या रख देंगे -4√3, ब्रैकेट लगा के -4√3। ओके, प्लस -√0। d की वैल्यू क्या फाइंड करी है हमने, d की वैल्यू यहाँ पे 0 फाइंड करी है, राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, बिकॉज 2a है यहाँ पे और a की वैल्यू क्या है 3 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 सॉल्व करेंगे। अब हम x इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों माइनस है, देन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 4√3 एंड प्लस माइनस 0 है तो उसका 0 ही रहेगा। 0 प्लस करो या माइनस करो कुछ भी चेंज नहीं होगा, अपॉन 6 आ जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे 6। ओके, अब सॉल्व करेंगे। 2 की टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 की टेबल से 4 2 टाइम एंड 6 3 टाइम, कट कर दिया हमने। अब हम देख रहे हैं 2√3 अपॉन 3, ये हमारे x के रूट्स हमें फाइंड हो रहे हैं। x की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है हमें 2√3 अपॉन 3, ये हमारे x के रूट हमें फाइंड हो गए हैं। x इक्वल्स टू 2√3 अपॉन, अब हम 3 को √3 मल्टीप्लाई बाई √3 भी लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें केवल 3 मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको पेयर बना के लिख दिया, बिकॉज ऊपर √3 है उसको हमें कैंसिल करना है। जब हम सॉल्व करेंगे एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या रह जाएगा 2 अपॉन √3। x की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने 2 अपॉन √3। ठीक है, ये हमारे x के रूट जो हमें इस क्वाड्रिक इक्वेशन से फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। x की दोनों वैल्यू सेम आएगी बिकॉज d इक्वल्स टू 0 हमने फाइंड किया था। देन x के दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे 2 अपॉन √3, तो हम कोमा लगा के लिख देते 2 अपॉन √3। दो वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों हमें सेम इस क्वाड्रिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड हो गई है इस आइडेंटिटी से। ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2 अपॉन √3, सेम और रियल रूट्स यहाँ पे फाइंड होने थे। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सेम हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, लिख देते हैं सबसे पहले a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 3। देन d की वैल्यू फाइंड करेंगे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब b की जगह क्या वैल्यू है जो हमें दे रखा है, आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, d इक्वल्स टू -6, b की जगह क्या लिख देंगे, -6 लिख देते हैं, एंड स्क्वायर, ओके, -4 मल्टीप्लाई बाई a एंड c की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 ब्रैकेट क्लोज एंड 3। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं हम, d इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर जब करते हैं -6 मल्टीप्लाई बाई -6 करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 जा 36 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। ठीक है, इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 24 आंसर आएगा। d इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12, 36 से 24 को सब्ट्रैक्ट किया, देन आंसर क्या आ गया 12। d की वैल्यू 0 से ग्रेटर फाइंड हो रही है, तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि d की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर होती है तब क्या होता है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट्स फॉर द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट्स हमें फाइंड होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। देन इस इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड करने होंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे रूट्स फाइंड करने की जो आइडेंटिटी x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये आइडेंटिटी थी, इसको सॉल्व करेंगे और हम इस इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस b की जगह क्या लिख देंगे, -6 है b की वैल्यू, राइट डाउन करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं -b, ओके, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या आ रही है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12, ओके, 12 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है 2 है, देन ये भी हम लिख देते हैं 2। सॉल्व करेंगे इसको, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा एंड 6 एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं, प्लस माइनस √12, यहाँ पे लिख देते हैं √12, बिकॉज √12 के परफेक्ट रूट्स नहीं बनते इसलिए पैर बना के हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, ये परफेक्ट रूट नहीं है इसलिए हम इसको फैक्टर करके लिख रहे हैं, अपॉन 2 2 जा 4 है, उसको भी हम लिख देते हैं, ओके। देन सॉल्व करेंगे, 6 प्लस माइनस, अब √2 मल्टीप्लाई बाई √2 दोनों का पेयर बन रहा है इसलिए रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई √3, 3 रूट के नीचे रह जाएगा क्योंकि इसका परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 2√3 हम लिख देते हैं अपॉन 4। अब हम देख रहे हैं ऊपर जो वैल्यू है वहां पे 2 का डिवाइड दोनों जगह जा रहा है, 6 में भी और 2 में भी, तो हम x इक्वल्स टू यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, देन 3 लेफ्ट रह जाएगा, यहाँ पे 6 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, देन 3 प्लस माइनस √3, ओके, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, लेफ्ट क्या रह गया √3, एज इट इज लिख देते हैं, ओके, अपॉन 4। अब हम देख रहे हैं 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम, ये 2 की टेबल 4 में 2 टाइम, अब हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ओके, ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसकी हमने क्या वैल्यू फाइंड करी है यहाँ पे लिख के मैं आपको बता रही हूँ, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में और एक बार हम माइनस में इसको लिख देंगे, x इक्वल्स टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड x प्लस 3 माइनस √3 अपॉन 2, दोनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई है क्योंकि रियल्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स थे, यानी हमें एक से ज्यादा रूट्स फाइंड होने थे तो हमें फाइंड हो गए हैं, एक प्लस में फाइंड हो रहा है और एक माइनस में, ये हमारा आंसर है, ओके। इस तरह से हमने x के रूट्स फाइंड कर लिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना देख लिया यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके, सेकंड है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, हमें k फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स हैं उनके सेम,
वहां पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वल रूट्स मीन्स क्या हो गया, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू जो x² से मल्टीप्लाई है, b की वैल्यू जो x से मल्टीप्लाई है, c जो कॉन्सोनेंट नंबर है। लिख देते हैं उनको हम, a b c हमारे, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 3। ओके, अब हम सबसे पहले d इक्वल्स टू 0 वैल्यू फाइंड करेंगे। d इक्वल्स टू 0 है तो d की आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे d की आइडेंटिटी है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लिखते हैं b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। b² की जगह लिख देंगे k², देन b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k लिख दिया हमने, k² है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, k² माइनस, अब 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24, इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं, इक्वल्स टू 0 एंड k² इक्वल्स टू 24 को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो लिखेंगे k² इक्वल्स टू 24 प्लस में, बिकॉज माइनस में था तो राइट साइड शिफ्ट होते किस में हो जाएगा, प्लस में, k² इक्वल्स टू 24। अब स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ हमें क्या लेना होगा, रूट लेना होगा। दोनों तरफ हमने रूट किया, बोथ साइड रूट करने पे हमें k² से तो हमें k फाइंड हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, देन k इक्वल्स टू रूट 24 हमें फाइंड हो जाएगा। उसको हम फैक्टर करके लिख देंगे। यहाँ पे 24 के फैक्टर्स किस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, ये हमने 24 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जिनके पेयर बन जाते हैं उनको तो हम रूट के बाहर निकाल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पेयर बन रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे, k इक्वल्स टू 2 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा, 2 3 जा 6। ओके, देन प्लस माइनस, जब रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो दोनों वैल्यू वो आती है, प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है, तो लिख देंगे k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 6 की कोई पेयर नहीं बन रहे इसलिए वो रूट में ही रह जाएगा। k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, एक तो आ जाएगा प्लस 2 रूट 6, एक क्या आ जाएगा माइनस 2 रूट 6। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। चलिए, सेकंड है हमारा, kx ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रखा है तो फर्स्ट हम kx को x से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, kx² माइनस kx को हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2kx यहाँ पे लिख देंगे हम, माइनस 2kx मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको लिख दिया यहाँ पे, प्लस 6 एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया ये भी हमने यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे भी ए बी सी की वैल्यू देखनी है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a इक्वल्स टू k, यहाँ पे x² से क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, k मल्टीप्लाई हो रखा है तो लिख देंगे k। देन b इक्वल्स टू माइनस 2k, बिकॉज x से क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, माइनस 2k मल्टीप्लाई हो रखा है, लिख देते हैं यहाँ पे। एंड c इक्वल्स टू 6, कॉन्सोनेंट नंबर हमारा 6 है, ठीक है, बिकॉज हमें d इक्वल्स टू 0 आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है, इक्वल्स रूट है इसलिए, तो लिखेंगे d इक्वल्स टू 0। d की आइडेंटिटी क्या थी, b² माइनस 4ac, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इक्वल्स टू 0। देन वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस 2k, और स्क्वायर भी लगाएंगे क्योंकि b पे स्क्वायर है, लगा देंगे माइनस 2k स्क्वायर। ओके, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a एंड c की वैल्यू लिखेंगे, a तो है k एंड c है 6, देन k मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 0। ओके, सॉल्व करते हैं, जब 2k² को हम सॉल्व करेंगे, 2k मल्टीप्लाई बाई माइनस 2k, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड k², तो यहाँ पे लिखेंगे 4k², ठीक है। सॉल्व करके यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम, इसका स्क्वायर करके 4k², देन माइनस 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4k, एंड 4k को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 24k।
ओके, इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 एंड k कॉमन है, बिकॉज 4k का डिवाइड 4k स्क्वायर में एंड 24k दोनों में हो रहा है। 4 का डिवाइड भी जा रहा है और k भी दोनों जगह अवेलेबल है। जब हमने फर्स्ट डिजिट से 4k कॉमन निकाल लिया, देन लेफ्ट क्या रह जाएगा यहाँ पे 1k लिख देते हैं, माइनस 24k से जब हमने 4k बाहर निकाल लिया, देन लेफ्ट क्या रह जाएगा 6। ओके, k बाहर निकाल लिया था, 6 केवल लेफ्ट रह गया, इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख देंगे हम 4k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देन सॉल्व करेंगे k इक्वल्स टू 0, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई में है, उसको डिवाइड में भी अगर हम शिफ्ट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। k इक्वल्स टू 0 अपॉन 4, देन k इक्वल्स टू 0। ओके, बिकॉज 0 में किसी भी कॉन्सोनेंट का डिवाइड करने पे हमें 0 ही फाइंड होगा। चलिए सेकंड देखते हैं, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू 6, बिकॉज 6 यहाँ पे माइनस में है, राइट साइड शिफ्ट होने पे वो प्लस में चेंज हो जाएगा। k की वैल्यू क्या फाइंड हो गई यहाँ पे 6। हमें k के दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो रही है, 0 एंड 6। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि k की वैल्यू 0 तो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, तो k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 6 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, k कांट बी 0, k 0 नहीं हो सकता, देन k इक्वल्स टू 6 यहाँ पे वैल्यू हम मानते हैं और यही हमारा आंसर है। ओके।